मस्जिद को लेके भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती है। ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या? जब कश्मीर हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? अरे तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे, जो आप चाहते नहीं, और रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। 1947 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था धर्म के लिहाज पर। आप लोगों का तो कोई दोषी नहीं है। गंगा हमारी, जमुना हमारी, गंगा जमुनी तहजीब तब तक है जब तक गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले लोग रहते हैं। दजला फरात की तहजीब देखिए तो एक दूसरे की मस्जिद पे बम फोड़ रहे हैं, मुस्लिम ही एक दूसरे का सर काट रहे हैं। इस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया लोगों ने, धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया उसे। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, मुसलमानों के तो कितने फिरके जिन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर रखा है कि दरगाह कुफ्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। वारिस पठान, क्या गंगा जमुनी तहजीब इस देश की खराब की जा रही है? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं। वारिस जी देखिए, तहजीब को तो खत्म इन लोगों ने, अमीश भाई 6 दिसंबर 1992 को ही कर दिया, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया लोगों ने, धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया। उसी दिन तहजीब का लोगों ने सत्यानाश कर दिया, लेकिन हम फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये नया लेकर आए, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी इनको खोदना है, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी मस्जिदों में जाके इनको मंदिर ढूंढना है। सर संचालक की बात नहीं सुनते, उन्होंने बोला क्या बार बार जाके मस्जिदों को खोद के मंदिर ढूंढने की जरूरत है? नहीं सुनते। अब आज जुम्मा मस्जिद का लेके आ गए। उससे बड़ी बात, अजमेर शरीफ की दरगाह, 800 साल पुरानी दरगाह, जिसपे देश के नहीं विदेश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री आए, सबने उस दरगाह के ऊपर चादर पेश की, सुधांशु त्रिवेदी जी। और आज आपके आदमी जा रहे हैं वहां पे सर्वे के लिए एप्लीकेशन डालने, और कौन मांग रहा है सर्वे? कौन है वो? बीजेपी का आरएसएस का नेता तो जा रहा है सर्वे मांगने, जिसके खुद के ऊपर 16 FIR है, जिसने प्रशांत भूषण को मारा, जिसने हमारे असद ओवैसी साहब के घर के ऊपर जाके कालक पोती थी उनके घर के दरवाजे पे। वो ऐसे लोग जा रहे हैं आज, और आप रोक नहीं सक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो देश में अराजकता का मामला पैदा हो। आप चाहते हो कि तमाम मस्जिदों को खोद दिया जाए, तमाम देश में अराजकता फैला दिया। क्या सारे मुसलमानों के घरों को खोद दिया जाएगा? अमीश भाई, कोई कल ख्वाब मुझे अगर आ गया कि मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी के घर के नीचे कुछ है, तो क्या सुधांशु जी मुझे इजाजत देंगे सर्वे कराने की? क्या मुझे इजाजत देंगे वहां पे खड्डा खोद देने की? नहीं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानो। आप तो राज्यसभा के MP हो सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेके बोले। राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई थी, लोकसभा में चर्चा हुई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का कानून बना। क्यों नहीं मानते हो? क्यों आप देश को बाबरी? 5 मुसलमान शहीद हो गए, कौन जवाबदारी लेगा उनकी? बताओ मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन उनके घर वालों को कौन संभालेगा? कौन पुलिस वालों को सजा देगा? Not bad, not bad. Now you. अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में आप कहने की बात करते हैं, तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं, मुसलमानों के तो कितने फिरके जिन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर रखा है कि दरगाह कुफ्र है। जाकिर नायक का वीडियो अवेलेबल है, इसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट करते हुए कहता है, प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से, कि पक्की कब्र कहीं होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसे जमीन कर देना चाहिए। यह सईद बुखारी की हदीस पे लिखा हुआ। और उसने आगे कहा है कि इसके बाद जो चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो कुफ्र है, ये हिंदुओं का तरीका है। पहले आपस में सेटल कर लो मेरे भाई, उसके बाद हमसे आके लड़ो। मैं समझ नहीं पाता हूं। और यह हवा में नहीं है। चरारे शरीफ की दरगाह याद करिए, कश्मीर में जला के राख कर दी गई थी, इसलिए कि उनके हिसाब से वो कुफ्र था। तो दरगाहों के दुश्मन आप हमसे ज्यादा हैं, इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप लोगों की दुश्मनी साफ है। और फिर मैं वारिस पठान को चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं, कहां खुदाई का ऑर्डर है दिखाइए, उसके बाद बेवजह का झूठ फैलाना बंद करिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सर्वे का ऑर्डर जला चुके हैं, जला छाछ भी फूक, सर्वे का खुदाई से कोई हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी। ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू खाना था उसको सील कर दिया गया। इसी तरह से एप्लीकेशन डाल के आप डालते हो, सर्वे का नहीं कर। अरे दावे खत्म 15 अगस्त तक। सुनिए अमीश भाई, 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी ये सब चीजें थी, उस पे सारे दावे खत्म। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक सवाल का एक लाइन में जवाब दीजिए वारिस पठान साहब। 15 अगस्त 47 वक्फ बोर्ड के दावे के लिए कट ऑफ होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना? बोलिए। ठीक है वारिस पठान ना भी। ओके वारिस पठान बोलिए। 1991 का स्पिरिट क्या है जब बताइए सुधांशु जी? अरे वक्फ के बारे में पूछ रहे हैं पड़े हमारे। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी 1991 को ऑर्डर मानने को तैयार है। किसी भी चीज को वक्फ करके नहीं लिया जाता। अमीश भाई झूठ फैला रहे। अरे अमीश भाई झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अरे कोई किसी की जगह नहीं ले लेता, वक्फ की जगह है। अगर किसी ने सवाब की नियत से कोई जगह दी है वक्फ के लिए, देश की सेकुलर सरकारें, वक्फ की जगह है, वक्फ जिंदाबाद इस देश की सेकुलर सरकारें। एक तरफ जाइए हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ 1991 का कौन रोक रहा है आपको हाई कोर्ट में जाने से? एक मिनट, अभी
ठीक है, एक सुधांशु technical सुधांशु point, ओके, ऑल ऑफ only यू एक बताओ। technical point। सुधांशु 10 सेकंड, देन विवेक श्रीवास्तव। बस एक सुधांशु। टेक्निकल पॉइंट। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 से Yes. समय जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो यथावत रहेगा। तो अब इसमें 2 पॉइंट है, इस पे कोर्ट अपना व्यू दे चुका है। वारिस पठान जी भ्रम मत फैलाइए। नंबर 1, 15 अगस्त 47 को रिलीजियस कैरेक्टर क्या था ये तय हो जाए। दूसरा, उसमें रिलीजियस कैरेक्टर बदलेगा नहीं, पर सर्वे या जांच पे कोई रोक नहीं है। आपको अपने पिता की वल्दियत कुछ भी लिखवानी हो, कोई नहीं कहता है कि बाप का नाम बदलिए, पर डीएनए टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं? इसीलिए वारिस पठान साहब, घबराहट आपकी यह है कि अमर अकबर एंथोनी फिल्म की तरह अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, यह घबराहट आपको है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ठीक है। जांच या सर्वे ओके। पर कोई रोक नहीं है। विवेक जी, हाँ बोलिए बोलिए। 30,000 एकड़ अगर जमीन थी वक्त के पास 15 अगस्त 47 को, और अब उसके पास हो गई 9,60,000 एकड़, और आप कह रहे हैं मुसलमानों ने दान दी, तो फिर मुसलमान गरीब कैसे हो गए सर? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये हमारे जो विपक्षी हैं ये कहते थे कि मुस्लिम जो हैं वो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार बड़ी खराब स्थिति में है, पढ़ाई लिखाई और उस सब में। आज कोई मैंने सुना नहीं रेस्टलेस इनसे कहता हो तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा पढ़ाई का इंडिकेटर खराब है, स्वास्थ्य का इंडिकेटर खराब है, डेवलपमेंट का इंडिकेटर खराब है, फिर भी मस्जिद को लेकर भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती है। कोई समझा ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिनका इंडिकेटर अच्छा उनको समझाया जा रहा है, जिनका इंडिकेटर खराब उन्हें बताया नहीं जा रहा है, और कहा जा रहा गंगा जमुनी तहजीब खराब हो जाएगी। और एक और बात कह दूं, जो वक्फ बोर्ड कहता मेरे पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, यानी वो कहते हैं दान दी है मुस्लिमों ने, उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। भैया ऐसे विचित्र लॉजिक आप जी, 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 और ये सिर्फ सेकुलर माइंडसेट वाले लॉजिक दे सकते हैं। देखिए अमीश भाई, आपको समझना होगा गंगा जमनी तहजीबी ना खराब हो, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाने के पीछे मंशा क्या थी सरकार की? यही था ना कि भाई इस तरह की जितनी भी दंगे हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत ये सब खत्म हो जाए। इसलिए दोनों सदन में चर्चा हुई, लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी इसका हिस्सा बनी थी। चर्चा के बाद कानून आया जिसमें सेक्शन 3-4 मैंडेटरी प्रोविजन आया, लेकिन कि जो भी मोन्यूमेंट दरगाह इस तरह के धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 के पहले जो नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आज समझना चाह रहा हूं गंगा जमुनी तहजीब है क्या? सुन लीजिए, ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या? जब कश्मीर हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? जब देश का बंटवारा हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या आपके अनुसार? अच्छा, अरे तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे, जो आप चाहते नहीं, और रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। बिल्कुल, क्या सारी वो 7 बजे का आर-पार ही था, वो 7 बजे का आर-पार ही था। जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया था, वो 7 बजे के आर-पार की वजह से हुआ होगा। वो 7 बजे का आर-पार था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1947 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था धर्म के लिहाज पर, वो आर-पार ही होगा। वो भागलपुर दंगे ही जो हुए थे वो आर-पार को ही देख के ही हुए होंगे। आप लोगों का तो कोई दोष ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।